यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मुझे निकाल दिया उन लोगों ने, निकाल। बहुत अच्छा किया। ये किसने निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? बाबे, वो बुद्धे अलीमुद्दीन ने, वो नादन ततरीना ने। अरे तो आलम और बालम ने रोका नहीं उन्हें? वो आजकल बालम, मेरा मतलब है आलम नजर नहीं आ रहे काफी दिन से। क्यों? तुम्हें क्यों फिक्र है उनकी? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अम्मा ने बिला वजह उनको उल्टा सीधा कह के निकाल दिया घर से, जबकि उनका तो कसूर भी नहीं था। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बालम, बालम, कहाँ यार? शाम से गायब है तू। तो ठीक तो है ना? क्या यार तू? बालम, तुझे तो तेज बुखार हो रहा है। चल उठ जा, उठ जा, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ यार, सोने दे मुझे। तू पागल हो गया है क्या? इतना तेज बुखार हो रहा है, तू कह रहा है ठीक हूँ मैं। चल उठ जा, डॉक्टर के पास चलना है। कहा ना, कुछ नहीं हुआ है, सोने दो। और जाओ, तुम भी जाके सो जाओ। तुझे इस हाल में छोड़ के मैं जाके सो जाऊं? बहुत अच्छा, मान जाने मेरे भाई यार। उठ जा, मत कर ये सब कुछ। आलम, तू रो रहा है यार? अभी तो मैं जिंदा हूँ, मत रो। तू जानता है, तू सब जानता है तू क्या कर रहा है। मत कर यार, मत कर खुद पे जुल्म। तुझे इस हालत में नहीं देख सकते हम लोग। अम्मी की बहुत याद आ रही है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आ रही है अम्मा की। चल जल्दी से उठ जा, डॉक्टर के पास चलेंगे, दवा लेके आएंगे, फिर अम्मा से भी मिल लेंगे। रुला दिया तूने तो। ए मुन्नी, मैं तो कहती तू भी हसीना के साथ ही जॉब कर ले तू। क्या हो गया अम्मा? क्यों उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो उसको? क्यों? मैं कोई जाहिल अनपढ़ हूँ क्या? आसानी से नौकरी कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं आखिर। हाँ हाँ, तुमने तो पीएचडी किया है फार्मूला इंडस्ट्री में, है ना? तो कोशिश तो करके देख हसीना। अम्मा, अगर इसको लगा दिया ना मैंने नौकरी पे अपने साथ, तो समझो कि मेरी नौकरी गई। वो क्यों? वो इसलिए कि ये वहाँ पे भी सबको फार्मूले बताती रहेगी, उल्टे सीधे नुकसान कराती रहेगी लोगों के, और फिर वो लोग हम दोनों को उठा के बाहर फेंक देंगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बताऊंगी फार्मूले, लेकिन गलत नहीं बताऊंगी, कसम से। देखा अम्मा, देखा, बाज नहीं आएगी बताने से, बताऊंगी मैं। हाँ ये तो है फिर। ए मुन्नी, तू बगैर फार्मूलों के नहीं चल सकती क्या? हाला, एक बार मेरा फार्मूला कामयाब हो गया ना, फिर देखना ये जो दुनिया मुझसे जलती है ना, यही मेरे पीछे पीछे घूम रही होगी। अम्मा मैंने तुम्हें बता दिया, मैं नहीं लेके जाऊंगी उसको, वरना सब लोग ना मेरे पीछे वहाँ पे भाग रहे होंगे कि किस पागल को ले आई उठा के। खुद होगी पागल, मेंटल केस। अच्छा चोर मत ले जाना इसे। सुन, वो अपनी कतरीना है ना, उसके घर खुशी आने वाली है। खुशी? इस उम्र में शर्म ना आई खुशी लाते हुए? तौबा तौबा तौबा। अम्मा क्या हो गया तुमको, क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ। इस उम्र में? अल्लाह माफ करे, अब क्या क्या देखना पड़ेगा और हमें। तौबा 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 तौबा, बड़े मियाँ। हाला, ये तो बहुत खुशी की खबर है ना? हाँ
हाँ बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है ये खुशी बनाने का फॉर्मूला भी ना तूने बताया होगा उनको, है ना? अब जा, उनको बड़ी सख्त जरूरत है तेरी। जाके लड्डू बनाने का फॉर्मूला बता। जा शाबाश, उठ उठ उठ। हाँ हाँ दे दूंगी, वो भी दे दूंगी। वैसे मेरे पास ना चमचम बनाने का बहुत अच्छा नुस्खा है, कसम से। अम्मा मुझे बता दो, मैं कहाँ जाके अपना सर टकराऊं? कहाँ जाऊं? मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं। शीशे के सामने खड़े हो टक्कर मार लो, बड़ा अच्छा नुस्खा है। उठ यहाँ से, उठ, निकल निकल। खाला देखो ये कितनी बेइज्जती कर रही है मेरी। कितनी मट्टी हो जाती है। अरे क्या तो भी कर ले रहे हैं आप, बुरी बात है ना। क्या हुआ? ऐसे नको करते। आओ बैठो, आओ आओ आओ, इधर से आते ही ना। आओ बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो तुम। क्या बात है? को तो भी तुम काम को हाथ लगाए। मैं बेजार हो चुकी हूँ सोच सो के। डॉक्टर बोला आपको मुकम्मल बेड रेस्ट होना जरूरी है। देखो ना, आराम करेंगे, आप बहुत कमजोर हैं। अब ऐसा करेंगे ना तो आने वाले मेहमान को भी नुकसान हो सकता है। भाई ऐसी बातें ना किया करें, मुझे ना शर्म आती है। शर्म? कैसी शर्म तो ये करते? मैं तो आपका सरताज हूँ, बताइए। वो तो है। यार तुमको इतनी अच्छी खबर सुन को मेरा दिल माफ हो गया। अब तो मेरे को उस दिन का इंतजार है कब हमारी गोदा में हमारा बच्चा खेलेगा। हो आपको इतनी खुशी हुई है? ऐसी वैसी क्या बोल रहे हैं आप? पर लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को क्या बोले तुमको? हमको हमारा बच्चा मिलेगा, हमारी जिंदगी गुजरेगी ना। आओ क्या करते हैं? वो कोई ऐसी बातें ना करें, शर्म आती है। काय को भी शर्मा रहे। मैं आपके लिए जूस तो भी लेके आता। बैठ बैठो, उठना ना को। आओ देख ली अम्मा अपने अजीज रिश्तेदारों की हरकतें। पहले तो हम ही तंग थे, अब तो मोहल्ले वाले भी तंग आ गए उनसे। हाँ भाई क्या करूँ मैं अब, ये चुन्नी ने तो नाक में दम करके रख दिया। वैसे वो नन्ही और मुन्नी तो ठीक है। बस कर दो अम्मा, वो भी किसी से कम नहीं है। एक वो मुन्नी है, अल्लाह माफ करे तो अब हर वक्त ख्याली पुलाव बनाती रहती है। पहले अपना सर खपाती है, फिर दूसरों का खाती है। बढ़िया ही कारोबार करेंगी। अरे वो पढ़ी लिखी है ना, तो इसलिए कारोबार सोचती रहती है कि किसी ना किसी का तो भला हो जाए। बस कर दो अम्मा, कर ही ना दे वो किसी का भला। और वो दूसरी, वो भी बड़ी अजीब है भाई। कभी एक्टिंग कर करके इधर धुमकती है, कभी गा गा के अजीब अजीब हरकतें करती है। इससे किसका भला होना है? इससे बड़े अफसोस की बात है, तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है उनके। ठीक तो कह रही हो अम्मा। अम्मा याद रखना, तुम एक दिन आएगा कि तुम अपनी इन्हीं नेकियों की वजह से ना सर पकड़ के रहोगी, कहीं का नहीं रखेंगे तुम्हें। अल्लाह ना करे, कैसे बुरे बुरे अल्फाज निकालती रहती है मुंह से। अम्मा मैं सोच रही हूँ, एक काम करते हैं, इतने लोग आ गए हमारे घर में रहने, है ना? हम किसी और के घर चल के रहते हैं, क्यों? ये भला हमें कौन रखेगा? देखा, यही तुम्हें समझा रही हूँ मैं। आजकल कोई किसी को नहीं रखता, लेकिन तुम्हें तो नेकी करने का भूत सवार है बस। बेटा अल्लाह तो जानता है ना कि मेरी नीयत साफ है। अम्मा, अब पुप्पो भी आ गई है मुस्तकिल सर के ऊपर। कौन करेगा खर्चा इतना? कौन पालेगा इतने सारे लोगों को? मैं अकेली नहीं कर सकती बस अब। हाँ बेटा मैं समझती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू फिक्र ना कर। अम्मा जब तक सब ठीक हो रहा तो गलत बात मुंह से ना निकालना। अम्मा चाहो, मैं नहीं बात करती तुझसे। बहुत अच्छी बात, चुप कर। दिमाग चाट रही है मेरा। घर के काम काज में भी दिल लगा लिया कर। हाँ खालाजान, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसी डिश इजाद की जाए जिसे खा के सब पागल हो जाएं। फिर देखिएगा कैसे ऑर्डर मिलते हैं खाने पकाने के। जो पहले से इजाद है मैं उनकी बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है कुछ पका लिया कर, कुछ इधर भी जहन लगाया कर। जाके सकीना के साथ किचन में हाथ ही बटा दे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खालाजान, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं
चाहिए मुझे माँ। अगर तुम ये अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रख दो तो इस दुनिया को पता करना मेरे दाएं हाथ का खेल होगा। अरे ये बायां हाथ है। हाँ वही वही। जितनी तकलीफें तूने हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए उठाई है ना, हाँ, वो सब एहसास है मुझे माँ। और इस बात का भी एहसास है मुझे कि दिन रात एक कर दिया है तूने हमारे लिए। माँ तू देखना, ये दुनिया मेरे कदमों में होगी और मैं तेरे कदमों में होंगी माँ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे वाह नन्नी, क्या एक्टिंग की है तूने, जबरदस्त। फिर सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती है, गाने, एक्टिंग और रिश्ते के भूत सवार रहते हैं। खाला, तो खाला मैंने ये एक्टिंग तुम्हें इसलिए करके दिखाई है कि तुम मुझे ना 5,000 रुपए दे दो। तुम मुझे 5,000 रुपए दे दोगी ना तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी और उसके बाद फिर बहुत मशहूर भी हो जाऊंगी। मैंने डायरेक्टर से भी बात कर ली है। 5,000 ना इतने पैसे कहाँ है मेरे पास, और अगर होते भी तो इस काम के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। खाला जान दे देना नन्नी को 5,000 रुपए। कल नन्नी अगर कामयाब हो जाती है तो यही 5,000 रुपए 5 लाख रुपए में बदल जाएंगे और देखिएगा फिर इस 5 लाख से आपके सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। नन्नी और मुन्नी, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। चलो 5,000 रुपया दे दो। खाला तुम्हारे मुंह में इतना बड़ा छाला। इकट्ठे 5,000, जरूरत तो देखो इनकी जरा। इतने होते तो मैं आज ये सब्जियां बना रही होती। अरे आपने बिला वजह ही इतना तकल्लुफ कर लिया है। अरे आप कौन सा लोट लोट आती है। वैसे एक बात बताऊं, चाय बड़ी जबरदस्त थी, बल्कि ये कहना चाहिए लाजवाब थी। हमारी सफीना ने बनाई है, इसका भी ऐसी लाजवाब होना चाहिए। अरे इसकी फिक्र आप ना करें, अच्छा ही रिश्ता लाऊंगी। बस आतंक की जो लड़कियां है ना, ये चाहती है तो अच्छा तो शहजादा मिल जाए। आप उससे कह दीजिएगा कि शहजादा जैसा ही रिश्ता लाऊंगी। ओहो खान साहब आए में, क्या हाल है? बड़े अरसे बाद आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सा रिश्ता लाई हो ना हमारी सफीना आपा के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा होता थे ना तो इसके लिए भी लिखता ले आना। पुप्पो जरा होश में रहना, समझी? इस घर में रहना है कि नहीं? ज्यादा होशियारी है ना दिखाओ। जिसके रिश्ते की बात हो रही है उसी के रिश्ते की बात करो। और वैसे भी मेरे लिए तुम्हारा बेटा है ना बालक, क्यों? अरे मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो वैसी ये पागल है थोड़ी सी। ये ले ना खाए, ये बड़े मजे से खाए। मैं भी खा रही हूँ। अच्छे ताजा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अब बालम की हालत देखिए, दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। ठीक बोल रहा पोटे, मैं भी उसको देख के बहुत तो भी परेशान हो रहा। बहुत कमजोर होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं तो बहुत समझाया उसे, पता नहीं क्यों वो करीना को दिल से निकाल ही नहीं पा रहा। ठीक बोल रहे हैं तुम, प्यार में ये बुरा हाल होता है, खुद को बहुत तो भी संभालना पड़ता है कतई। ठीक है अब्बा, मोहब्बत तो बहुत थी उसे करीना से, वही वक्त पे धोखा दे सलमान के पैसे की वजह से। एक बात मेरे को बताओ, अब क्या तो भी करेंगे उसका? और मैं सोच रहा हूँ कि उसे किसी तरह भी मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। वहां रहेगा तो काम में उसका दिल लगेगा और ठीक हो जाएगा वो शायद। हाँ, वो पहले भी तो 5 साल रहकर आया ना दुबई में। ओ ठीक बोल रहे हैं तुम ही। एक काम करते, तुम ही बात करो,
मैं दुबई से बात करता हूँ, उसको भेज देते हैं, कुछ तो भी करते हैं, क्या तो भी होता। हाँ बात ठीक हो जाएगा इस तरह। वैसे भी यहाँ रह के वो फारिग ही घूम रहा है, वहाँ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसका काम में दिल लगेगा। करता हूँ बात में उससे। हाँ भाई, क्या मसला चल रहा है? बड़ी खामोशी है। अरे किसी ने कुछ कहा है क्या तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं चुन्नी, ऐसी कोई बात नहीं। बस बेचारी नन्ही सुपरस्टार बनना चाह रही थी, किस्मत ने मौका ही नहीं दी। क्या किस्मत किस्मत की बातें। अबे ये सब कुछ नहीं होता, मौका मिला है ना तो कर लेते हैं कोशिश, देख लेंगे क्या होगा। नहीं चुन्नी, बात दरअसल ये है कि वहाँ ना 5,000 रुपए जमा कराने, फिर ऑडिशन होगा। कितने पैसों का इंतजाम करना है और कब जाना है तुझे ऑडिशन पे? करती हूँ कुछ, सोचती हूँ। है? तू सच कह रही है? हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, हो जाएगा इंतजाम। देखती हूँ, कोई ना कोई चक्कर चलाती हूँ। देख मेरी बहन, मैं तुझे हाथ के हाथ लौटा दूंगी, बस मुझे काम मिलने दे। अबे पैसे तो मिलने दे पहले, लौटा दूंगी। लौटाने की अभी से पड़ गई। मेरे पास एक आइडिया है। मैं सोच रही हूँ कि हम ना अच्छा सा मंजन बनाते हैं, और अगर वो मंजन बिक गया तो हमारा कारोबार खूब चलेगा और फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं होगी। कैसा? इसका मतलब है अब ये भी मंजन बेचेंगी जैसे सब बेच रहे हैं एक दूसरे को। मैं समझी नहीं, कौन मंजन बेच रहा है? अब तेरी समझ में नहीं आएगा। आजकल सबसे ज्यादा यही काम हो रहा है टीवी पे, खास तौर पे सुबह में। आई कुछ समझ में? इसको नहीं समझ में आएगी। मेरी बहन, पर तू मेरा ये काम कर देगी ना? मेरा काम तो हो जाएगा ना? आई लव यू। खराब कर दिए मेरे बाल। कसम से अम्मा, जैसे मैं पार्लर से आ रही थी ना, मैंने देखा वो कानी खाला है ना, उनकी बेटी, वो पड़ोस वाले अंकल नहीं है, वो रशीद अंकल जिनकी मिठाई की दुकान थी, उनके साथ छुप छुप के बातें कर रही थी। और मुझे देख के ना जल्दी से मुंह यूं करके छुपा लिया जैसे मैं उसको पहचानूं नहीं, लेकिन मैं भी उसको पहचानी। उसकी काले कलोटी शक्ल दूर से ही मुझे नजर आ गई कि ये वही है कानी खाला की बेटी। अम्मा, अम्मा क्या हो गया? मैं पूरे मोहल्ले के किस्से तुम्हें सुना रही हूँ इतने मजे मजे के, और तुम आके जवाब ही नहीं दे रही। सुन भी रही हो कि नहीं? किन सोचों में खोई रही हो? कुछ नहीं, बस गुड्डू की याद आ रही थी। हाय अम्मा, क्या याद दिला दी। वो तो लाहौर जाके जैसे हमें भूल ही गया। इतना पागल हो रहा है बीवी के प्यार में, जोड़ू का गुलाम। हाँ देखना, कितने दिन हो गए, कोई खैर खबर नहीं। बहुत खुश होगा ना अम्मा, जब तो माँ बहनों की याद नहीं आई उसे। अच्छा भाई, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अम्मा तुम मानो ना मानो, मुझे तो लगता है कि अब वो पक्का चला गया वहां। वो जो चलाक औरत है ना, फूल की माँ, कम तो खैर फूल भी नहीं है, उन दोनों ने ना उसको उल्लू का गोश्त खिला दिया है। अब देखना वही रहेगा घर जमाई बनकर, और अच्छा ये रहे, उनको भी तो पता चले हमारा भाई कितना हराम और कामचोर है। मेरी तो दुआ है भाई कि वो जहाँ रहे खुश रहे। अम्मा, जिस तरह झोलियां भर भर के अपने बेटे के लिए दुआएं करती हो ना, अगर तुमने अपनी बेटियों के लिए की होती ना, तो आज हम भी अपने अपने घरों की हो चुकी होती। अरे कैसी बातें करती हो? तुम्हारे लिए तो मैं बहुत ज्यादा दुआ करती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए और वहाँ तुम खुश रहो। सच कह रही हो अम्मा? हाँ, तो क्या शक है तुझे? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बेटा औलाद से बढ़ के माँ बाप के लिए कुछ नहीं। मैं तो हर लम्हा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। आमीन। आमीन। चलो अम्मा, तुम अपनी जान न जलाओ, ठीक ही होगा गुड्डू। और वैसे भी उसकी पहली खुशी है, पागल हुआ है खुशी से। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी गुड्डू से बात कराती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। 100 रुपए का कार्ड डलवा देना अम्मा। अरे अच्छा, डलवा दूंगी। गुड्डू, फोन तो किया कर। चल अम्मा से बात करिए, ले, परेशान हो रही तेरे लिए। हाँ गुड्डू,
बेटा कैसा है तू? सच्ची तो ठीक है ना? अब फूल कैसी है? वैसी की वैसी मनहूस। और उसकी माँ? अस्सलामुअलैकुम जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अम्मा नजर नहीं आ रही। अंदर ही है, मैं बुलाती हूँ। चांतारा, ओ चांतारा, क्या बातें आ रही हूँ? मैं जल्दी आ जा। आ दिया तू? हो गई तुम बाप बेटे से तलेदे में तंदत मुझे निकालते तुरेलती में देते। अम्मा वो एक अलग मसला है, छोड़ो ना उसे। मोनी जान, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, क्या बता, दुखों ने तोड़ के रख मेरा बालन तो ठीक है ना? नहीं अम्मा, बहुत परेशान हूँ मैं उसकी वजह से। ठीक नहीं है वो। क्यों, क्या हुआ? सिगरेट भी पीने लग गया है, बीमार भी है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। अल्लाह खैर। अम्मा तुम भी माफ कर दो ना उसे, बहुत परेशान है। इतनी छोटी उम्र में मेरे बच्चे को दुख उठाने पड़ रहे। ये सब तेरी बाप और उस अटली की वजह से, तभी दुख नहीं रहने वो लोग। ना कर चांतारा, ऐसे बद्दुआ नहीं देती। मुझे पता है बद्दुआ पलट के वापस आती। मेरा दिल रो रहा है, दिल। मैंने उसे घर पे रखा और उसने ही मुझे निकाल दिया। तो अम्मा किराया और खर्चा भी तो अब्बा ही दे रहे हैं ना। फिर तूने उसकी तरफदारी शुरू कर दी। ये बात तो सच है। हकीकत को तस्लीम करने का हौसला पैदा करो अपने अंदर चांतारा। उधर मेरे नाम ना होता ना तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो भी तो तुमने बेच दिया। तो अगर पैसे हैं तो तुम भी खरीद लो ना एक मकान। अब ये दो काम है, वो हो जाए तो फिर सोचूंगी। बहुत दिमाग चलता है मुझे। अबे रक्षा भी अभी खराब होना था, घर कैसे जाऊंगी? रुको रुको रुको, अब वो क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा रक्षा खराब हो गया है, घर छोड़ दोगे मुझे? बैठो। हाँ या ना? नहीं है कोई भी मर्जी। क्या हो रहा है ये? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सारे काम मेरे सर पे डालती है। मुसीबत ही हो गई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहते उठो उठो उठो,
तुम्हारे को मैं बोला काम ना करो, कहा को तो भी करते। बैठो 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 बैठो। ठीक है तबीयत आपकी? बस ठीक हो, तो थोड़े से चक्कर आ गए बस। क्या हुआ छोटी अम्मी, ठीक तो हो ना? अरे डॉक्टर बोले कि काम न को करने का, सारे घर का काम ये करते, क्या होते कहते हैं? अरे मैं काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा काम? मैं हूं ना, हो मैं करूंगा। अरे मेरा पोटा है मेरे साथ, हम दोनों मिलके काम करेंगे। तुमको फिक्र करने की नको जरूरत, कुछ तो भी करेंगे, क्या तो भी होगा। हो हाँ छोटी अम्मी, आप फिक्र ना करें, आप रेस्ट करें, बस बाबा और मैं मिल बांट के कर लेंगे ना काम, खाना भी पका लेंगे हम दोनों। हाओ ये हुई ना बात। अब तुम बिस्तर से न को उठना, आराम करना, हम दोनों मिलके काम करेंगे। हाओ आपकी बात कभी टाली है मैंने? छोटी अम्मी आप टेंशन ही ना लें, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आज के बाद आपको अपने बेटे के हाथ के पके हुए जबरदस्त किस्म के खाने मिलेंगे, वो खाने जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाए। बेटा जीते रहो। अरे छोटी अम्मी, आपका ये जो बेटा है ना, ये वो है क्या है भूल गया मैं। हाँ, ऑल राउंडर, यू नो, हर काम कर सकता है आपका आलम। क्या क्या काम? बर्तन धोना, खाना पकाना, खाना खिलाना, झाड़ू देना, पोछा देना, बच्चों के डायपर भी चेंज कर लेता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कर ले रहा, देखो कुछ तो भी करेगा, क्या तो भी होएगा। हो बेटा वो जरा झाड़ू लगा के फिर चले जाना। झाड़ू अभी देनी है छोटी अम्मी? हो तू झाड़ू लगा, पोछा मैं लगा लूंगा। हो वैसे कह दिया था यार। ठीक है, सर मैं दबा दूं आपका। आने दो आज से, इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे एक गई तो दूसरी अजाब आ गई। ओए ओए इधर आ, इधर आ, इधर। हाँ बे, क्या मसला है तेरे? ये सारे बेटे से सब निकाल दूंगी। कान खोल के सुन ले, बालम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हसीना का है, हसीना का, और किसी का भी नहीं हो सकता वो। आइंदा अगर मैंने तुझे बालम के साथ बाइक के ऊपर घूमते हुए चड्डी खाते हुए देखा, या फिर तू उससे जरा सा भी फ्री हुई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ सुन ले, तू मुझे जानती है ना, मेरा नाम हसीना है, हसीना। और हसीना जो कहती है वो करके रहती है। ये तुझे मेरी आखिरी वार्निंग है। आज के बाद अगर मैंने तुझे सब कुछ करते हुए देखा, तो मैं तेरी जीन्स समेत ना टांगे हाथ पैर सब तोड़ दूंगी, और सब कुछ तोड़ के ना हैदराबाद पार्सल कर दूंगी, समझी? बोल दिया? हाँ। चल अब हट और हवा आने दे। ये क्या दिखा रही है? मेरे पास भी इससे बड़े बड़े डंडे हैं, समझी? डरती नहीं हूँ मैं किसी से। बाद में बता। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। भाभी क्या हुआ तबीयत तो? अरे मुझे तो लगता है मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगी। तो परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है घर में। जिसके जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। बताओ जी तो पता चलेगा ना। सब अपनी अपनी कर रहे हैं, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना सबका मामूल बन गया है। एक मोहल्ले की बदमाश बनी फिरती है, और वो दूसरी, उसे तो अदाकारी कर करके, गाने सुना सुना के मेरा दिमाग खराब कर दिया। पागल हो जाऊंगा। तो समझाओ ना उनको, तो वो इधर है, कोई थिएटर नहीं। अरे मोहल्ले वाले अलग परेशान है चुन्नी से। तो फिर ऐसे करो, वापस भेज दो इन लोगों को। नहीं, अभी नहीं भेज सकती। तो फिर मुंह पे टेप डालो और थामू तो दाओ। मुझे तो लगता है कि किसी दिन मुझे ही ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं बात करूं उनसे? नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। मेरी जरा सी तबीयत संभल जाए, मैं खुद बात करूँ।
क्यों बुलाया है मुझे? बालम, तुम क्या चुन्नी के साथ घूमते फिर रहे हो? मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ था उसको अपनी, क्यों इतनी दोस्तियां बढ़ा रहे हो उससे? मैंने सब देख लिया है। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ चाहे बात करूं, जिसके साथ चाहे दोस्ती करूं। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दूं बालम, कैसे छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे हाथ में? प्यार करती हूँ तुमसे। अगर प्यार करती हो तो सुकून से जीने क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। क्यों कर रहे हो बालम मेरे साथ ऐसा? मेरे जीते जी तो ये सब कुछ ना करो। मैं मर जाऊं तो जो जी चाहे कर लेना। खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं बालम? उस करीना से जान छूटी नहीं कि अब ये चुन्नी आ गई। उसका तो वो हाल किया है ना मैंने, किसी कोने में बैठी भी रो रही होगी। और अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी ने आने की कोशिश की ना, तो मैं उसे ये करने नहीं दूंगी, याद रखना। जो भी हो, कान खोल के सुन लो कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है कि बालम तुम्हारा हो। इसीलिए कह रहा हूं कि अपना रास्ता बदल लो। क्यों मुश्किल है बालम, क्यों? और तुमने अपनी हालत देखी क्या कर? खुदा के लिए अपने आप पर तरस खाओ, अपनी हालत को सुधारो। मेरी परवाह मत करो, जाओ जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ। बालम के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। बालम, कहाँ चले पहले तो सुनो ना, फिर बोल। प्यार भरा दो शर्मिला मिला मेरे दिल को क्या दर्द है? कहाँ? पेट में? अरे नहीं छोटी अम्मी, पागल हो गई है क्या? आवाज में तुम तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हो। तो और भी काम आते। क्या लड़ भी रहती है? दो तराते आते। कराटे? अरे हथली पागल, तराते चलाते धुन नहीं नहीं, मैंने तो नन्ही को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। You are too good. हाँ अलबत्ता वो टुन्नी लड़ने में बड़ी उस्ताद है भाई। नाम दे दिया, आने दे पीछे चलना। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। बस नाचीज को एक्टिंग और गुलकारी का ही बहुत शौक है। बहुत आगे जाऊंगी एक दिन। और रियली? तो फिर हो जाए मुकाबला अंजलि। तुम नहीं समझोगे राहुल, हार जाओगे। वैसे खैर हो जाए गुलकारी और एक्टिंग का मुकाबला, देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं अंधी और तुम लंगड़ा। ये कैसी सिचुएशन है भाई? सिचुएशन क्रिएट की है ना। दिल पे हाथ रख लीजिए, कानों में हाथ। हाँ टांग पे। अंधी हूँ मैं और लंगड़ा है तू, बच्ची हूँ मैं और बुढ़ा है तू, प्यारी हूँ मैं और काला है तू। खैर ये हो गया गाना, अब हम एक्टिंग करते हैं, ठीक है? भाई फीलिंग नहीं आ रही ना तुम्हें देख के? इधर देखो, रोमांटिक हो थोड़ा सा, आंखों में आंखें डालो, फिर मजा आएगा। भाई तुम्हें देख के फीलिंग्स मेरी भी नहीं आती है ना, मसला ये है। देखो ना इधर। हाँ, तुम्हारे प्यार के बिना मैं हूँ अधूरी, अब मेरे सर पे लटक रही है एक सूली। दिन हो या रात सिर्फ तुम्हारे प्यार की है बात, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नन्ही प्लस अंजलि, तुम्हें एक चांस जरूर मिलेगा। जी जी मिल गया चांस, बस कहीं जाए एक जगह। पानी पिलाओ इसे। क्यों, हम इसके क्या नौकर हैं? हाँ, झाड़ू देने
उसके लिए बुलाया होगा तुम्हें। सीता परत सही तरवाने के लिए बुला रहे, तू तो हो दिया है ना, दांत तरवाते सही तरवाने। देखना देखना तुम लोग सब, एक दिन बहुत बड़ी अदाकारा बन जाऊंगी मैं। सब लोग मेरे दाएं बाएं आगे पीछे घूम रहे होंगे। ओ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हे छोटी अम्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि टैलेंट और पानी को जगह मिले ना मिले, वो अपना मुकाम खुद ही बना लेता है। Oh, I got it, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंजलि, एक मशवरा दूं? जी। बड़ी एक्ट्रेस बनने से पहले एक दफा लाइपो जरूर करवा लेना। हाँ, या, of course। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? चलो शाबाश, निकलो बत्ती गली से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक ही बात को तोते की तरह रटे जा रहे हो। तो तुम भी तो मुझे ठीक से जवाब नहीं दे रही हो। तू ऐसे जान नहीं छोड़ेगा ना? हाँ तो बता दो ना। ना मेरी जिंदगी में मर्द नाम का कोई अजूबा था, ना है, और ना ही कभी होगा। मतलब तुम किसी से प्यार व्यार नहीं करती? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। हाँ या ना? नहीं है कोई भी मर्द। क्या हो रहा है ये? बालम, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? और तू, तुझे मैंने कहा था ना दूर रहना मेरे बालम से। अबे ये बदमाशी किसको दिखा रही है तुम्हें? मुझसे हाथ उठाया तूने? चल यहाँ से निकल, चल अम्मा ये बालम को पटा रही है। क्या हो दिया? तुम चुड़ैलो, तुम मेरे ही पेटा मिलाए क्या? बालम, बेटा क्या मसला है बोलो। भवानी जान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मतलब? अरे मैं चुन्नी से शादी करना चाहता हूँ। इसका हाथ मांगता हूँ आपसे। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सफीना, ये गलत, ये आया। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही